नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुग्राम का रियल एस्टेट सेक्टर अजीबोगरीब किस्सों से भरा हुआ है। कहीं 190 करोड़ रुपए का फ्लैट बिक रहा है तो कोई किसी की गाढ़ी कमाई को लूटने में लगा हुआ है। इस सब के बीच आपने काफी इस तरह की बातें भी सुनी होगी कि श्यामलाल ने रामलाल की जमीन को दबा लिया, यानी कि एक आम आदमी ने दूसरे आम आदमी की जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन क्या आपने सुना है कि एक बिल्डर ने सरकारी ही जमीन को हथिया लिया और यह जमीन छोटी मोटी नहीं, करीब 2 एकड़ और करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे ऐसे बिल्डर की कहानी जिसने किसी और की नहीं बल्कि सैनी साहब की जमीन को ही दबा लिया। जी हां, यह बिल्डर है अंसल। पूरी कहानी क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से सरकारी डिपार्टमेंट से लेकर बिल्डर और तमाम तंत्र जब एक हो जाए तो वो कितना बड़ा और किस कद्र का खेल खेल सकते हैं। एक छोटी सी जमीन के ऊपर भी कोई गरीब आदमी रेहड़ी लगा लेता है तो आप समझिए कि वहां पर सरकारी बुलडोजर पहुंच जाता है और उसे वहां से हटा दिया जाता है। हम नहीं कह रहे हैं कि किसी भी अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ये फर्क सिस्टम में हमेशा दिखता है कि गरीब के साथ दुनिया भर की रियायतें होती हैं लेकिन गरीब के साथ कुछ नहीं होता है, उसे और ज्यादा दबा और कुचल दिया जाता है। कुछ इसी तरह का मामला इस कहानी के अंदर। दरअसल 1970 में सिंचाई विभाग ने गांव रामगढ़ में करीब 2 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। इसका पर्पस था कि जो पानी की निकासी है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस जमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसका म्यूटेशन भी नहीं कराया गया। लेकिन 2018 में इस जमीन को लेकर और बाकी दूसरी जमीनों को लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और उसके बाद करीब 50 साल के बाद इसका म्यूटेशन कराया गया था। आप समझिए कि सरकारी जमीन है और गुरुग्राम में अगर सबसे ज्यादा कीमती कुछ है तो वो है जमीन, जो कि हीरे मोती से भी कहीं ज्यादा महंगी होती जा रही है। और आगे आपको बताएं, यह जमीन कागजों में सिंचाई विभाग के नाम नहीं थी और यही आरोप है कि इसका फायदा उठाते हुए अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने यहां पर 2 एकड़ जमीन को अपनी जमीन का हिस्सा बताते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग यानी कि डीटीसीपी डिपार्टमेंट से 238 एकड़ जमीन पर कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस ले लिया। इस जमीन पर अंसल ने असेंशिया और वर्षालिया के नाम से कॉलोनी भी काट दिया। आप समझिए कि 2 एकड़ सरकारी जमीन किस तरह की मिलीभगत की गई होगी जिससे कि जमीन को बिल्डर ने अपनी जमीन का हिस्सा दिखाकर अपने नाम कर लिया, यानी कि अपनी तरफ खिसका लिया। क्या जो डिपार्टमेंट्स है बिल्कुल सोए हुए थे? क्या उन्होंने जरा भी तस्दीक या जांच करने की कोशिश नहीं की कि जितने बड़े टुकड़े पर यह लाइसेंस लिया जा रहा है उसमें सरकारी जमीन भी होगी? यानी कि पूरा का पूरा एक खेल खेला गया। इसके बाद 2018 में साम्यक बिल्डर ने इसी के पास लगती हुई एक जमीन पर लाइसेंस अप्लाई किया। इसके बाद सिंचाई विभाग की नींद खुली और उन्हें समझ में आया कि यहां पर तो हमारी 2 एकड़ जमीन का टुकड़ा है और उसके बाद उस जमीन की खोजबीन यानी कि तलाश शुरू की गई और उसके बाद पता लगा कि इस पर अंसल बिल्डर ने कॉलोनी काट दी, यानी कि रेजिडेंशियल सोसाइटी जो है यहां पर डेवलप कर दी है। इस जमीन का कुछ हिस्सा साम्यक बिल्डर के प्रोजेक्ट में भी आता है। अब आपको बताएं कि अंसल और साम्यक बिल्डर ने इसके बाद इस पर स्टे ले लिया था और इस जमीन के ऊपर जो सारा माल है यानी कि जो प्लॉटिंग की गई थी या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था उसे बेच दिया गया। अब यहां से कहानी शुरू होती है। 2023 में यहां पर इस जमीन पर जो स्टे था उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और जिसके बाद रातों रात सिंचाई विभाग दल बल और पुलिस के साथ यहां पर अपनी जमीन का कब्जा लेने के लिए पहुंच गया। जब यह कार्रवाई करने के लिए यहां पर सिंचाई विभाग पहुंचा तो वहां रहने वाले रेजिडेंट्स आरडब्ल्यूए की आंख खुली, वो सकते में आ गए कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि सिंचाई विभाग का कहना था कि जिस जमीन पर वो लोग हैं यानी कि जो एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा है उसमें से एक हिस्सा उनका भी है और उसे खाली करना पड़ेगा। इस सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां रहने वाले रेजिडेंट्स का इसमें क्या लेना देना है।
उनकी इससे क्या गलती है, क्योंकि सारा का सारा खेल तो बिल्डर ने रचा था और कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। लेकिन अब अगर सिंचाई विभाग इस जमीन को वापस लेता है तो इसका नुकसान किसे होगा? जाहिर सी बात है यहां रहने वाले लोगों को। लेकिन कार्रवाई जो है बिल्डर के खिलाफ होनी चाहिए। अब यहां पर आगे अब सिंचाई विभाग ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस जमीन के ऊपर जो बिल्डर ने कुछ प्लॉट काट दिए, करीब 24 मीटर चौड़ी एक रोड इस 2 एकड़ जमीन के एक हिस्से से निकाली गई है और साथ में यहां पर पार्क भी डेवलप कर दिया। अब रेजिडेंट्स का कहना है कि जो ये सारी चीजें की गई है, अगर वहां से सड़क निकाली गई है तो उनकी गलती नहीं है, उन्हें तो वो सड़क चाहिए, और अगर पार्क यहां पर बना दिया गया है तो उनका इसमें दोष नहीं है, वो पार्क यहां होना चाहिए। जो कुछ करना है वो बिल्डर के खिलाफ किया जाए, ना कि इस सोसाइटी में किया जाए, क्योंकि चाहते ना चाहते फिर वो रेजिडेंट्स के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में तब्दील हो जाएगा। आरडब्ल्यूए ने इस पूरे के पूरे गड़बड़ झाले के खिलाफ अब कोर्ट का रुख किया है और इस सब के बीच सिंचाई विभाग ने 10/12/2024 को एक नोटिस जारी कर करीब 66 करोड़ रुपए की रकम बिल्डर से जमा करने के लिए कहा है। बिल्डर को यह 66 करोड़ रुपए की रकम 7 दिन के अंदर जमा करनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो सिंचाई विभाग इस जमीन पर अपना कब्जा ले लेगा। अब फिर से वही घूम फिर कर सवाल आ जाता है कि अगर सिंचाई विभाग इस जमीन पर अपना कब्जा लेता है, उस रोड को तोड़ देता है, उन प्लॉट्स को खत्म कर देता है या पार्क को भी यहां से हटा देता है, तो इसका सीधा सीधा नुकसान यहां रहने वाले रेजिडेंट्स को होगा, ना कि बिल्डर को। ऐसे में अब इसका रास्ता क्या निकलेगा? फिलहाल आरडब्ल्यूए इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जा चुकी है, लेकिन हमारा सवाल सिस्टम से यही है कि जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई या होगी, और जो बिल्डर है जिसने पूरी की पूरी 60 गांठ करके इस 2 एकड़ के पैच को अपनी जमीन का हिस्सा दिखा दिया, जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई होगी? तो यहां अब ऐसे में सरकार और डिपार्टमेंट को सोचना होगा कि इस तरह के बिल्डर, इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम में सिर्फ यही एक मामला है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल ड्रेन हैं, नाले हैं, जिन पर ढेरों बिल्डरों ने कब्जा किया हुआ है और आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। घूम फिर के उसी बात पर आते हैं कि एक गरीब आदमी अपने परिवार को चलाने के लिए किसी सड़क किनारे रेहड़ी भी लगा लेता है तो उसके ऊपर तंत्र का बुलडोजर मार करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इस तरह के पावरफुल लोगों से ना तो वो सवाल करता है, और कार्रवाई की बात तो आप भूल ही जाइए। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।